डीआरडीओ के ऐसे ही वैज्ञानिकों से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने बात की। इसकी शुरुआत किसी छोटे से आइडिया से होती है, तो वो छोटा सा आइडिया आया कहाँ से और किससे आया था सर? जी, इसमें मैं एज सीनियर कोलीग ऑफ डॉक्टर अनंत भट्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अनंत भट्ट मेरे पास आए अप्रैल में, और ये हम पिछले साल 2020 में अप्रैल 2020 जब कोरोना शुरू हुआ था, मार्च के करीब हमारे यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था, और इन्होंने मुझसे जाहिर की ये बात कि ये इस पर हमें इमीडिएटली काम शुरू करना चाहिए। और इसमें कोई एक घंटे की बात नहीं थी, उसी क्षण से हमने ये काम शुरू कर दिया था। उसी समय से आपको ऐसी क्योंकि अधिकतर अगर तेजी से आपको करना है, जो कि खासियत है इस संस्थान की, तो तेजी से करना है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज रहती है कि इतनी तेजी कैसे हो। कोई सोचे कि अरे जैसे पिछले साल वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे थे कि तेज कैसे बनेगा, उसी तरीके से दवाओं को लेकर भी सवाल, आज भी आपसे कई सवाल पूछे जा रहे होंगे इस दवा को लेकर, तो इस तेजी को जरा समझा दीजिए। जैसा कि चूंकि ये इतनी तेजी से फैल रहा था और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी किसी न किसी दवा पे काम करना था, तो आप जानते हैं पिछले साल सब कुछ लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जैसे ही हम ये आइडिया लेके गए हम अपने चेयरमैन के पास, चेयरमैन ने हमें स्पेशल विमान से हैदराबाद भेजा कि इस दवा का टेस्टिंग हो सके, क्योंकि उस समय सब कुछ लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो स्पेशल विमान से भेजा गया और वहाँ पे हमने इस एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। सीसीएमबी के वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, और 7 दिन बाद जब हमें उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो हमारी खुशी की सीमा नहीं थी, क्योंकि हमारी ये हाइपोथेसिस थी कि ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 के अगेंस्ट काम करेगा, और उसका वैलिडेशन हो गया था उस दिन कि ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 के अगेंस्ट काम करेगा। तो पर ट्रायल हुआ, वो संख्या पर्याप्त है क्या? उसे लेकर अगर एक दवा के कितने ट्रायल्स होने चाहिए, कितनी संख्या लोगों की, उस पूरी चीज को, उस पूरे मानक को फॉलो किया गया? जी, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। इनफैक्ट ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम कितने पेशेंट्स पे करेंगे, ये हमें ड्रग कंट्रोलर से जो इजाज़त मिलती है, जो उनकी डायरेक्शंस होती हैं, वही किया जाता है। जाहिर है कमर्शियली प्रोड्यूस हो रहा है, डॉक्टर रेड्डीज ने अब आगे का मोर्चा संभाला है, तो कीमतें वगैरह उनके ऊपर रहती हैं, जल्दी से जल्दी ये दवा आ जाए, ये आप लोगों की कोशिश थी। अगर मैं ये समझना चाहूँ कि ये कैसी दिखती है दवा, कैसे इस्तेमाल होती है दवा, और एक आम आदमी क्या समझे कि मेरी बॉडी के अंदर अगर वो दवा जा रही है तो क्या काम कर रही है? देखिए, जैसे कि ये ग्लूकोज एनालॉग है बेसिकली, और जो सिद्धांत है वायरस का, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो जब ये दवा हम इसको लेते हैं तो ये ग्लूकोज की तरह ही वायरली इन्फेक्टेड सेल्स में सेलेक्टिवली बहुत ज़्यादा जाके इकट्ठा हो जाती है, और वायरस के मल्टीप्लिकेशन को पूर्ण रूप से रोक देती है। तो उसकी वजह से जो भी परेशानियां वायरस उत्पन्न कर रहा है हमारे शरीर में, वो परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, और सिम्टोमेटिक रिलीफ जिसको हम कहते हैं, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ भी बहुत जल्दी मिलने लगता है। जैसे ब्रेथलेसनेस है, फीवर है, कफ है, इन सब में बहुत तेजी से कमी आती है। जहां तक ये बात दवा दिखने की है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बेसिकली ये 10 सैशे का एक पैक होता है, और इसमें एक सैशे आता है। इस सैशे को खोल के और एक ग्लास वाटर में इसको घोलना है, और एक ग्लास वाटर में घोलने के बाद और पेशेंट इसको पी सकता है। तो इसकी जो प्रयोग विधि है वो बहुत ही आसान है, और इसको पेशेंट को लेना बहुत आसान है। जैसे अन्य दवाओं के साथ ये दिक्कत है कि वो आईवी या अन्य तरीके से दी जा सकती है, थोड़ा सा मुश्किल है उसका। उस कंपैरिजन में इस दवा का प्रयोग जो है वो बहुत आसान है। अच्छा, ये क्या 18+ के लिए ही अभी है, या आपने उससे कम एज में उसको ट्राई किया है? जी, अभी तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए वो 18+ के